सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ पढ़ेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत में संकलित पाठ चांद से थोड़ी सी गप्पें। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित इस कविता में एक बालिका द्वारा चांद की विशेषताएं बताई गई हैं। बालिका चांद को जैसा देखती है वह वैसा ही कह रही है। उसके अनुसार चांद को घटने बढ़ने की बीमारी है। चांद का ये रोग ठीक होने में ही नहीं आता। कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से चांद की इन कलाओं का वर्णन किया है। कविता इस प्रकार है। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत चारों दिशाओं में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में चांद से थोड़ी सी गप्पे नामक कविता से लिया गया है। इसकी रचयिता श्री शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। कवि ने इन पंक्तियों में बाल सुलभ कल्पनाओं में चांद के तारों जड़ित वस्त्र का वर्णन किया है। कैसे? चांद को देखकर एक 10-11 वर्ष की उम्र वाली लड़की कहती है कि चांद आप तो एकदम गोल हैं, परंतु आप जरा से तिरछे दिखाई पड़ते हैं। आपने सारे आसमान को वस्त्र बनाकर पहन रखा है। आसमान में चमकते तारे आपके कपड़े पर सितारे जड़े हैं। आपका सारा शरीर कपड़ों से ढका है। सिर्फ आपका गोरा सुंदर गोल मुंह ही दिखाई देता है। आपकी पोशाक सभी दिशाओं में फैली हुई है। आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे? खूब हैं गो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटे हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं। बिल्कुल गोल, यह मर्द आपका अच्छा ही होने में नहीं आता है। क्योंकि यद्यपि बुद्धू अर्थ बेवकूफ, निरा अर्थ पूरा, दम अर्थ सांस और मर्ज अर्थ बीमारी। इन पंक्तियों में लड़की चांद को देखकर कहती है कि आपका ये घटना बढ़ना कोई बीमारी है। चांद को देखकर लड़की कहती है कि चांद आप थोड़ा सा तिरछे दिखाई देते हो, जबकि आप भी खूब हैं। अरे वाह, आपने तो हमें पूरा बेवकूफ़ बना रखा है, जैसे कि हमें कुछ मालूम ही नहीं। हम भी आपको खूब समझते हैं कि आपको घटने बढ़ने की बीमारी है। आप या तो घटकर बिल्कुल ही पतले से हो जाते हो, या जब बढ़ते हो तो पूरे टोल हो जाते हो। आपकी बीमारी तो ऐसी है जो कभी भी ठीक होने में ही नहीं आती है।